बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद एहतिकासर हूँ। सबसे पहले तो मैं इस पर बात करूँगी कि जो है मीडिया पर पाबंदी लगाने के बाद, टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाने के बाद जो है अब हुकूमत का जो कि वो सोशल मीडिया पर जो है तहरीक इंसाफ के लोगों का जो है मुकाबला ना कर सकने की वजह से जो है अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जो है वो पाबंदी जो है वो पाबंदी तो नहीं, लेकिन उनमें जो है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो है एक बिल जो है असेंबली में पेश करने जा रही है और उस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह का जो बयान उन्होंने रऊफ हसन कलासरा पर ख्वाजा सराव के हमले के बाद दिया उस पर, और फिर शहबाज शरीफ की तरफ से जो है धरना रिपोर्ट इंक्वायरी मुस्तरद की गई, इस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे जो है वो भी शहबाज शरीफ की तरफ से जो है 9 मई के हवाले से जो है काबीना में जो है 9 मई के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई, उस पर भी मुस्तरद की, उसको मुस्तरद किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की एक और तकरीर, पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तकरीर नमाजों को है की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर बात की थी। और अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ की एक और तकरीर जिसमें कि मजीद उनकी तकरीर में जो तजादात हैं उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की जो है तहरीक इंसाफ के साथ जो है एक पेज पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है मौलाना फजलुर रहमान के बारे में हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है इससे पहले जो है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है अच्छी खासी यानी कि गैप था, उनके दरमियान जो है फासले बहुत ज़्यादा थे जो कि अब कम होते नज़र आ रहे हैं और दोनों पार्टीज जो है एक पेज पर जो है नज़र आ रही हैं। इस पर हम देखते हैं कि वो किस बात पर वो मौलाना फजलुर रहमान जो है तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो तहरीक इंसाफ ने जीता, लेकिन जो है वो 47 हुकूमत 545 जो फार्म को मुस्तरद करके 47 फार्म पर जो हुकूमत बनाई गई उसके खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान और कुछ दूसरी जमातें हैं जिनमें जमात इस्लामी भी है और जिनमें अवामी जमहूरी पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा जो है टोटल 5 पार्टी जो है वो इसमें है, वो धरना देंगी जो है 29 मई को जो है। और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त आपको एक इनकलाबी लीडर के तौर पर जो है वो नजर आएंगे। वो जो है उनके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है आपस में जो है राब्ते हो रहे हैं और इसी सिलसिले में जो है आपस में बातचीत हो रही है कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जमहूरियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और जो है किसी किस्म का जो है किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। और जो है हर तरह से जो है यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन चल रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान की सालमियत को जो है बहुत सारे ख़तरात जो है वो लाहिक हैं। और यहाँ पर जो है वो 47 हुकूमत फार्म पर जो कायम होने वाली है और जो दूसरे लोग हैं वो अपने मज़े उड़ाने और अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, इनको पाकिस्तान की कोई खैर खबर नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लिए जो है क्या करना है। सबसे पहले तो हमें नफ़रत की सियासत जो है नफ़रत की तकसीम जो है उसको ख़त्म करने का, और नफ़रत की तकसीम की बुनियाद उन्होंने करार दिया है शहबाज हुकूमत को जो है वो नफ़रत की तकसीम करार दिया है। उनका कहना है शहबाज शरीफ की हुकूमत और ये जो है इन्होंने जो है अवाम और जो अदारों के दरमियान नफरत को जन्म दिया है। इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर मामलात को पेश किया है जो कि 9 मई में इमरान खान का किसी तौर पर भी जो है वो कोई अमल दखल नहीं था, वो तो खुद गिरफ्तार थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इन सियासी पार्टी चंद एक सियासी पार्टी ने जो है मिलकर ऐसे बयानियां बनाया कि जिससे जो है और इस तरह के हालात पैदा किए कि जो है 9 मई के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को ठहराया गया, लेकिन इसके जिम्मेदार जो है वो कोई और है। और इस वक्त आपको जो है मौलाना फजलुर रहमान जो है इनकलाबी लीडर होने की सबसे पहले नंबर पर जो है वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो है इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान यानी कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अच्छे खासे फासले थे, लेकिन अब वो एक पेज पर आ चुके हैं और एक ही उनका मकसद है, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में नफरत की सियासत को ख़त्म
ख़त्म करना और अदारों के दरमियान जो अवाम और अदारों के दरमियान नफरत को ख़त्म करना है। और फिर उन्हें जो है बेशक वो जो है बज़ाहिर जो है एक जगह पर आपको खड़े होते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उनके मकासद एक हैं और इस मकासद के लिए जो है वो पसे पर्दा जो है दोनों पार्टीज़ और बाकी पार्टीज़ जो हैं इनके साथ जो मुंसलिक हैं वो लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उनका यही यानी कि मकसद है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जमहूरियत नहीं है, आइन की जो है ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में। इस तरह के जो है हालात में जो है पाकिस्तान का आगे सर्वाइव करना जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है, जो कि अवाम की जो है जिससे खुशहाली ख़त्म हो रही है और अदम मुआशी इस्तेहकाम जिससे पैदा हो रहा है। और ऐसे मामला जो है इस तरह से खुश सलूबी से इनको हल किया जाए कि ये मामला जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जो है वो कदम बढ़े। मौलाना फजलुर रहमान इस तरफ जो है वो आगे आगे हैं। और फिर जो है हम बात करते हैं फैज़ाबाद धरने की। जो है दूसरी बार जो है फैज़ाबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो है वो मुस्तरद कर दी गई है कि कहा है कि उसमें जिसमें कि जनरल फैज़ हमीद को जो है क्लीन चिट दे दी गई थी इंक्वायरी रिपोर्ट की तरफ से। तो जो शहबाज हुकूमत है और शहबाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने इसको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि किसी तौर पर भी इसमें जो हक़ाइक़ हैं वो सही नहीं है, सारा का सारा इल्ज़ाम जो है उस वक़्त की जो है वो हुकूमत पर जो है वो लगा देगा। और उस वक़्त जो वज़ीर आज़म जो थे वो वज़ीर आला थे वो मियाँ शहबाज शरीफ थे और मियाँ नवाज़ शरीफ जो थे वहाँ पे वज़ीर आज़म थे। तो जो है इसका इल्ज़ाम जो है सारा का सारा जो है हुकूमत पर डाल दिया गया, जिसमें जो है जनरल फैज़ हमीद को जो है वो क्लीन चिट दी। इससे पहले जो है जस्टिस काज़ी ने भी इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की रिपोर्ट है, ये कैसे 5वीं जमात के बच्चों की अंग्रेज़ी जो है वो लिखी हुई है। इस तरह के रिमार्क जो है वो जस्टिस काज़ी की तरफ से दिए गए। उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो जनरल फैज़ हमीद को तो बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद जो है इसमें जो है वो बुलाया नहीं गया। जब इब्सार आलम जो है वो आ सकते हैं तो जनरल फैज़ हमीद जो है वो क्यों नहीं आ सकते थे इस रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट में, उनको क्यों नहीं बुलाया गया और उनको किस वजह से क्लीन चिट जो है वो दे दी गई। और फिर 9 मई के हवाले से अनवार काकड़ की ज़ेर निगरानी जो निगरान हुकूमत ने जो रिपोर्ट तैयार की थी इंक्वायरी रिपोर्ट, और फिर उसका भी जो है वो आ चुके नताइज के। उसमें भी बताया गया कि इमरान खान का जो है 9 मई के हवाले से जो है किसी किस्म के कोई भी ऐसे जो है सबूत नहीं मिलते कि जिसमें इमरान खान जो है वो उकसा रहे हैं अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए। तो इसलिए इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस पर भी जो है वफाकी काबीना में और बाकी जो लोग हैं इन लोगों ने जो है इस पर शहबाज शरीफ ने एतराज़ उठाया है कि ये भी रिपोर्ट जो है उन्होंने मुस्तरद कर दी है। और अब जो है वो फैसलाबाद धरने की रिपोर्ट जो है दोबारा इंक्वायरी की जाएगी। ये बात। अब आते हैं नवाज शरीफ की तकरीर, जो उन्होंने इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जो कि सबको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो सहाफ़ियों को जो है अपने गिने चुने जो है उनको सवाल दे दिए जाते हैं, वही उनसे जो है वो पूछे जाते हैं। और फिर जो है इतनी ज़रूरत नहीं या उनको इजाज़त नहीं होती कि वो नवाज शरीफ से सवाल कर सकें, और वो अपनी ही बात कहते हैं और हमेशा अपनी ही बात मनवाते हैं। इसी तरह की एक तकरीर उनके सामने आई है जिसमें वो कहते हैं कि मेरी जब हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक़्त जो है मेरे साथियों को जो है झूठी सज़ाएँ दी गई, यहाँ तक कि मौत की सज़ाएँ भी दी गई। इवनफील्ड केस झूठा था और जो है जिस तरह की करप्शन की थी, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, ये तमाम के तमाम केसेस झूठे थे। जो है तोशाखाना कैसे कितने जेवरात और घड़ियाँ गई, कितनी गाड़ियाँ गई, ये सब झूठी थी। कोई ये कुछ सवालात हैं जो अवाम भी जानना चाहती हैं कि एक घड़ी पर तो बहुत सारे इश्यूज़ बने हैं, लेकिन जो है वो इन सब चीज़ों पर तो इशू नहीं बनने हैं जिसमें कि इस गंगा में तमाम लोगों ने हाथ धोए हैं। जितने भी सियासतदान हैं उन सब ने इस गंगा में जो है हाथ धोए हैं। और इसका जो है सारा का सारा नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को हुआ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो की गई। और फिर जो है इसमें नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने जो है मेरे साथियों को सजाएं दी गई, सजाएं सुनाई गई, जो कि उनको सजाएं दी गई और सुनाई गई। तो जो है अब मेरे साथी जो हैं अब सोने में तोलने के बराबर हैं, ये कहना था नवाज शरीफ का। भाई इसीलिए हमने उनको
जो है आला ओहदों पर फाइज किया है। ये नवाज शरीफ का कहना था कि हमने अपने साथियों को जो है आला ओहदों पर जो है इसलिए फाइज किया है कि उन्होंने जो है उस वक्त मेरी जब हुकूमत खत्म की गई तो उन पर जो है उन्होंने बड़ी कड़ी सजाएं जो बर्दाश्त की। तो अब जो सजाएं आप दे रहे हैं वो सच्ची हैं। अब जो सजा इमरान खान झेल रहा है, जो उनके साथी झेल रहे हैं, या आम आवाम झील इस वक्त बर्दाश्त कर रही है, आया वो तमाम की तमाम सजाएं जो हैं वो सच्ची हैं? सवाल ये बनता है, आप लोग कब तक जो है आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे? कभी ख्वाजा सरा कहीं पे हमला हो रहा है, कभी आप जो है अपनी जो है अपने आप को जो है वो सबसे पाक और पवित्र समझने लग जाते हैं। हम एक आम इंसान होते हुए अपने आप को नहीं समझ सकते। आप तो इतने ओहदों पर फाइज रहे हैं, अपने बड़े बड़े ओहदे वज़ीर वज़ारत उस्मा का ओहदे पर जो है 3 बार आप फाइज रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि हमने जो है 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की है? मैं कसम नहीं दे सकती, तो फिर आप लोग किस तरह से ये बात करते हैं कि हम लोग कसम देते हैं या हमने कोई जुर्म नहीं किया है? इतने बड़े ओहदों पर होते हुए भी आपसे कोई अनजाने में भी कोई जुर्म सर नहीं हुआ है। नवाज शरीफ साहब के तो तोते उस वक्त ही उड़ गए थे। 8 फरवरी को आए थे वो कबूतर उड़ाने, मीनारे पाकिस्तान पर उन पर कबूतर उड़े। और फिर ये तोते कब उड़े? 8 फरवरी को। 8 फरवरी को तोतों की बारी थी। और 8 फरवरी के बाद इमरान खान जो है अभी तक उस सदमे से जो है वो बाहर आ ही नहीं सके हैं। अब सॉरी, नवाज शरीफ जो है अभी तक जो है उस सदमे से जो है अभी तक बाहर ही नहीं आ सके हैं। और उस सदमे से सदमे ही की वजह से जो है कभी वो अपनी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तरह तरह की जो है वो तजादात हैं उनके बयानात में, जो है माजी में जो बातें हुई हैं वो इस तरह की बना के करते हैं कि उनका कोई जो है वो वहाँ माजी में कोई जिक्र नहीं है, माजी में बिल्कुल उसके उलट होता है। इस तरह की नवाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ जो है वो आजकल बातें कर रहे हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, कसूर अवाम का है। अवाम ने 8 फरवरी को जो है अपना फैसला दिया, सिर्फ और सिर्फ कसूर अवाम का है। और इस वक्त मुसीबतें और तकलीफें भी अवाम ही के लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि मीडिया पर जो है, मीडिया पर तो पहले ही पाबंदियां लगाई गई थी। अब मीडिया पर जो है जो सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है और इस तरह के दूसरे चैनल्स हैं, उन पर पाबंदी यानी कैसे कोई मवाद जो हुकूमत के खिलाफ होगा अगर वो कोई करता है तो उस पर जो है वो जो है उसके मुताबिक उनको सजाएं दी जाएंगी। इस सिलसिले में जो है बिल लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो है मेरे ख्याल में अब तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है, कब तक आपका तो रोजगार ही इस चीज से है, कब तक आप लोग चुप रहेंगे? जरा थोड़ा सा निकलें और थोड़ी बात करें कि हम लोग कब तक जुल्म सहते रहेंगे, कब तक अपनी जानें देते रहेंगे, कब तक अगवा होते रहेंगे और कब तक लापता रहेंगे। आपके सामने अहमद फरहाद की मिसाल है, आपके सामने जो है अर्शी शरीफ की आपके सामने मिसाल है, साबिर शाकर जो है उनको मुल्क से दूर रहना पड़ा, फिर आपके सामने इमरान रियाज की मिसाल सारी हैं। तो ये जो है मेरी तमाम अदारों से भी ये अपील है कि हक के रादही हमारा अवाम का हक है और अवाम को जो है अपने हक से जो है कोई रोक नहीं सकता है। किसी के हर किसी के अपने जज्बात होते हैं, किसी के मुस्लिम लीग नून के साथ अपने जज्बात है, किसी के पीपल्स पार्टी के साथ अपने जज्बात हैं, लगाव है, किसी का तहरीक इंसाफ के साथ लगाव है, किसी के साथ जो है किसी का जमात इस्लामी के साथ लगाव है, किसी का अवामी नेशनल पार्टी के साथ लगाव है। इसलिए हर पार्टी के रुकन अगर ये अवाम की पसंद और नापसंद ना हो तो ये पार्टीज बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो है ये जरा सोचें, अदारों जो है इस बारे में जो है थोड़ा सा अपना कदम जो है लें और जो है सहाफियों के साथ हों ताकि कल ये सहाफी भी आप लोगों के साथ हों। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।